हाँ, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है क्यूलुन टेवले जेमी। जहाँ इस बार एपीएससी में पूरे दिमा हासाब डिस्ट्रिक्ट में 13 लोग एग्ज़ाम पास हुआ था, तो उसमें से एक था क्यूलुन जेमी। जो कहा जाए तो जेमी कम्युनिटी है एसएस ऑफिसर्स, तो एसएस बना है अभी बहुत साल का बाद एसएस जेमी कम्युनिटी को मिला है। बहुत प्राउड फील करता है जेमी लोग, और उसके साथ दिमा हासाब की सभी लोग बहुत साल का बाद इस तरह से 13 लोग एक साथ ऑफिसर्स मिलना, एसएस क्रैक करके इस तरह दिमा हासाब डिस्ट्रिक्ट का नाम उज्जवल करने वाला लोग मिला है। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जेमी। उससे जानते हैं कि उसका इस जर्नी में, जो इस सफ़र में जो इस बार वो इतना सक्सेस हो पाया, उसमें कैसे कैसे हुआ और उसको कितना तकलीफ़ें झेलना पड़ा और कैसे करके उन्होंने प्रिपरेशन किया। पहले आपको कांग्रेचुलेशन देते हैं हमारे हिल्स लाइफ की तरफ से, और हमारे हिल्स लाइफ में आपको बहुत बहुत स्वागत है। और आपको आपकी फैमिली को, आपके साथ जितना भी फ्रेंड सर्कल है, जो जिसने भी आपको मदद किया इस एपीएससी क्रैक करने में, उसका सभी को थैंक्स बनाता, क्योंकि दिमा हासाब के लिए एक बहुत बड़ा प्राउड है आप। और पहले आपका इस तरह से पास होने के आप क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? फर्स्ट क्रेडिट में तिंगवांग को देना चाहूँगी पहले, उसके बाद मेरे पेरेंट्स, फैमिली, माय कजिन्स, फ्रेंड्स, उन लोगों को क्रेडिट देना चाहूँगी। तो आपको ये जो एपीएससी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करने में कैसे किया आपने, कहाँ तक किससे मिला, या उसको कैसे प्रिपेयर करा आपने? मेरा प्रिपरेशन पहले मेरा ऐसा ड्रीम नहीं था, लेकिन अचानक से मुझे एक इंस्पिरेशन मिली, क्योंकि मेरा ड्रीम्स बनने से ही पहले मैंने लोगों के अंदर ऐसा कंसेप्शन हो गया था कि ये डीसी कर रहा है, ये कुछ पढ़ाई कर रही है, लेकिन मैं नॉर्मल था, कुछ पढ़ाई चल रही थी मेरे मास्टर वगैरह। फिर एक अचानक से एक स्ट्रक हुआ मेरे में, लाइक बीइंग प्रिविलेज। मुझे इतना प्रिविलेज हुआ है बैकवर्ड कम्युनिटी बिलोंग करते हुए कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मुझे पढ़ने को मौका मिला है, तो ऑब्वियसली आई शुड डू समथिंग फॉर द सोसाइटी, फॉर द डिस्ट्रिक्ट, फॉर द स्टेट। सो वही मैंने वो एक आइडिया लेकर अगर मैं ट्राई करती हूँ, सो लेट्स सी वेदर आई विल बी एबल और नॉट। सो दैट वाज द स्ट्राइकिंग पॉइंट। और मैंने प्रीलिम्स दिया था, देन लकीली आई गॉट सिलेक्टेड। देन फॉर मेंस के लिए मैंने पूरा मेहनत दी है, 3 मंथ्स प्रिपरेशन किया, 1 मंथ रिवीजन। तो 3 मंथ्स में, व्हेन आई से 3 मंथ्स इज़ नॉट मोर नॉर लेस, सो एग्जैक्टली जिस रूटीन मैंने सेट किया था, एग्जैक्टली 3 मंथ्स मैंने फॉलो की है। तो इंस्पिरेशन रहा था आर्मस्ट्रॉन्ग पामिल, मेरे सर आर्मस्ट्रॉन्ग पामिल रहेगी मेरी फर्स्ट इंस्पिरेशन, बिकॉज वो भी जेमी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा है। सो ही इज़ माई बिगेस्ट इंस्पिरेशन एंड ऑल्सो माई पेरेंट्स। सो ये सब क्रेडिट तो उससे भी बहुत बड़ा बात है। और आपका यहाँ से हाफलोंग में ही आप पढ़ाई किया, या कौन सा स्कूल लेवल कहाँ से किया, हाई स्कूल कहाँ से किया, उसके बाद थोड़ा बताना चाहेंगे व्यूअर्स के लिए? अच्छा, मैंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया है कॉन्वेंट, सेंट इग्नेस कॉन्वेंट स्कूल से। उसके बाद मैंने एचएस और डिग्री कॉटन कॉलेज से किया है गुवाहाटी। उसके बाद मास्टर मिरांडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने फिर बीएड परस्यू की लाचित नगर बीएड बनीकंदा कॉलेज से। फिर मैं बीएड भी प्रिपेयर कर रही थी, मेरी प्रैक्टिस टीचिंग वगैरह बहुत चल रहा था, बिजी शेड्यूल था। फिर भी मैंने सब साइड रख के मैंने पूरा मंथ्स मैंने क्लास भी अटेंड नहीं की, मैंने स्किप कर दिया, डू और डाई सेशन हो गया था मेरा। अच्छा। इसलिए 3 मंथ्स मैंने बीएड क्लासेस भी छोड़ दी थी, तो प्रिपेयर किया। हाँ। तो अभी आप क्या सोच रहे हैं आगे? अभी तो एक एसएस ऑफिसर बन गया, उसके छोड़ के भी आपका भी खुद का अलग सा, आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि ये आपका मतलब मेन एम नहीं है। तो अभी आगे क्या सोच रहे हैं आप? आगे अभी से पहले जब रिस्पॉन्सिबल नहीं बनते आप, लेकिन जब आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है तब खुद ब खुद आपको समझ में आ जाता है क्या करना होता है आपको। सो मैं ना ही कि मैं अपनी कम्युनिटी के लिए, जेमी नागा के लिए बहुत करना चाहती हूँ। मेरे अंदर जितनी भी हो सके मैं करूँगी, पर नॉट ओनली फॉर माई कम्युनिटी बट ऑल्सो फॉर एवरी कम्युनिटी। हाँ, पूरा डिस्ट्रिक्ट के लिए, पूरा स्टेट के लिए, मेरा जहाँ पे पोस्टिंग होता है उन सब के लिए मैं सुविधा देखूँगी। हाँ, तो यही है मेरा एम, मैंने मकसद जो है एज ए सिविल सर्वेंट। हाँ, सो मैं स्पेसिफिक किसी को नहीं दूँगी, बट येस टू द इंटीरियर पीपल हु नीड्स, कॉमन पीपल हु नीड्स माई हेल्प, आई विल श्योरली एक्सटेंड माई हेल्प। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, मैं मेंशन करना ही भूल गई, ये हिल्स टीवी जो है ड्यूरिंग माई हिल्स लाइफ जो है, ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन आई मैं अनुप सर की जी एक प्रोग्राम दे रही इंटरव्यू, उसमें से ही वॉज इंटरव्यूइंग 2 दिमासा स्टूडेंट, हाँ, नॉट स्टूडेंट, यूथ है। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी एंड दे वर लाइक सम
सेटिंग अप देयर ओन सेल्फ बिजनेस, कोका का कुछ चल रहा था. आई वाज सो इंस्पायर्ड विद देम दैट कि उन लोग की थ्रू से कि मुझे जानना पड़ा कि हफलों में क्या क्या प्रॉब्लम्स है. जैसे कि लोन मिलना वगैरह, बहुत मुझे आइडियाज़ मिले कि कैसा सिचुएशन हो रही है डिस्ट्रिक्ट में. सो अनूप सर जी का बहुत मैं आभारी रहूँगी दैट आई एम गेटिंग टू नो मैनी लाइक न्यूज़ अबाउट द डिस्ट्रिक्ट थ्रू हिल्स. आई एम सो ग्लैड. और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगी आपको भी, अनूप सर जी की भी, कि ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना. बढ़िया कर रहे हैं आप लोग. एंड अगर फ्यूचर में कुछ हेल्प चाहिए होगा, अगर मेरे अंदर में होगा, तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प. नहीं, हमारी हिल्स लाइफ की तरफ से भी हमेशा आपके लिए, अगर कुछ आपकी नहीं पूरे जितना भी लोग हैं, जितना कि गरीब हो या जितना अच्छा बनने, उस सब के लिए हम लोग हमेशा कोशिश रहेगा कि हिल्स लाइफ की तरफ से गांव का हो या शहर का हो, कहीं का किसी का भी प्रॉब्लम को हाईलाइट करने के लिए कोशिश करेगा. क्योंकि ताकि हम लोग के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि किसी को हम लोग मदद कर सके पैसा से या कहीं से भी. लेकिन हमेशा हम लोगों ने कोशिश करते हैं कि अगर मेरी तरफ से, अगर हमारी हिल्स लाइफ की तरफ से अगर हाईलाइट करके उसको कोई कहीं से अगर मदद मिल जाए तो शायद ज़रूर आशा करूँगा. और थैंक यू आपको भी हमारे हिल्स लाइफ को इतना आपने फॉलोअप करा और मैं इतना हम लोग को इतना थैंक्स दिया जो इस तरह से इंस्पायर करने के लिए. और अभी फ़िलहाल आपका घर में कौन कौन है? अभी मेरी माता पिता है, मेरे भाई है, बड़े भाई है, उसके बाद मेरी बड़ी बहन है, उसकी शादी हो गई लोधी पे. सेकेंड सिस्टर भी है, आई एम द यंगेस्ट. और मेरी ग्रैंडपा है, वो विलेज पे रहता है. तो अभी सब लोग कितना खुश है कि आपको फैमिली लोग? खुशी का तो कुछ नो डेफिनेशन, उसका लिमिट है ही नहीं. नॉट ओनली माई फैमिली, हाँ, मेरी कजिन्स भी, दे आर एवरीवन इज़ हैप्पी. नॉट ओनली माई कजिन्स बट ऑल्सो माई विलेजर्स. लाइक उन लोग के लिए एक लाइक बॉम्बशेल हो गया है, लाइक अनएक्सपेक्टेड हो गया है. मतलब आपको भी शायद कि आपको आशा था पूरा इसमें हम एपीएससी इस बार क्रैक करके प्रीलिम्स में मैंने इतना, मेरा 75% चांसेस था, पर इतना चांसेस नहीं था. बट मेंस में मेरा ऑलमोस्ट 90+% ही बोलूँगी. बट इतना कॉम्पिटिटिव हो गया कि कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते. बट मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ये पास भी हो सकते हैं या फेल हो. तो फिर यस, इंटरव्यू में मैंने मेंस के लिए ऑल्दो मैंने कोचिंग नहीं की है, बट फॉर इंटरव्यू आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू रजदीप सर एंड अनुराग सर. वो सिविल सर्विस पॉइंट करके उजान बाज़ार पे है. उन लोग में मॉक इंटरव्यू लिया था मैंने 2000 लेके. बहुत बढ़िया है. अगर किसी को मॉक इंटरव्यू करना है तो आई वुड रियली रिकमेंड सिविल सर्विस पॉइंट. बिकॉज ऑफ दैट, लाइक मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट है, ऊपर से पूरा ब्लैंक था. मेंस के बाद में मैं कॉन्फिडेंस भी गैदर नहीं कर पा रही कैसा होगा सिचुएशन, कैसा फेस करना है पैनल बोर्ड को. लेकिन उन लोगों की गाइडेंस और एडवाइस से मेरा इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया थी. जब इंटरव्यू दिया था, देन आई वाज लाइक टोटली कंफर्ट एंड स्टेबल. एंड उसी तरह मैंने एक्सपेक्टेशन भी कॉन्फिडेंस हो गया था. सो आई एम रियली थैंकफुल टू रजदीप सर एंड अनुराग सर. तो अभी आप कभी शायद दिमा हासों में भी आ सकते हैं. दिमा हासों में आने से आपको क्या करने की कोशिश करेगा, स्पेशली फॉर द सोसाइटी? अगर मेरा पोस्टिंग में, हाँ, दिमा हासों में मेरा पोस्टिंग होते हैं बहुत बढ़िया रहेगा. बट चांसेस आर वेरी लेस, बट आई एम स्टिल होपिंग. अगर मेरा पोस्टिंग यहाँ पे आ जाता है तो देन लोगों को क्या चाहिए अभी, अवेयरनेस तो होना ही पड़ेगा. जैसे कि बहुत सारा स्कीम्स होता है गवर्नमेंट से. मोस्ट ऑफ द पीपल इन द एरिया ऑफ द वो लोग लाइक अनअवेयर रह जाता है, तो उसको फुली यूटिलाइज नहीं कर पाता है. तो हम लोग का रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि उन लोग को अवेयर करें, सेंसिटाइज करें. हाँ, सो नॉट ओनली टू सेंसिटाइज एंड मेक देम अवेयर, बट ऑल्सो टू सी दैट दो स्कीम्स आर बीइंग रीच टू देम, आर बीइंग फुलफिल टू देम. सो बेनिफिट मिल रहा है ताकि, हाँ, तो जैसे कि वीमेन स्कीम्स वगैरह बहुत होता है. सो उन लोग को देखना पड़ेगा कि दे आर बीइंग बेनिफिटेड बाय दैट. सो आई थिंक वो तो ज़रूरी है. बिकॉज हमारा दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में क्या है, क्यों बैकवर्ड है, वो जो फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हम लोग. सो उसको यूटिलाइज करने से जॉब्स होगा, है कि नहीं? जॉब्स होगा तो हम लोग लाइक शांति से रहने पाएगा. ठीक है, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और जॉब होने से सब कुछ मैंने स्टेबल हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद. तो आपका मेरा लास्ट सवाल है, और इसमें इस बात से आपका मैसेज क्या रहेगा लोगों के लिए? लोगों के लिए तो पता नहीं है. मैं ऐसे जनरल बोलूँगी, मैं स्टूडेंट के लिए, हाँ, सिंस आई एम यंग, मैं स्टूडेंट के लिए स्पेसिफिकली दूंगी कि अगर ये मेरे इंटरव्यू देख रहे हैं या कोई न्यूज़ देख रहे हैं आपकी एपीएससी सब 13 कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ, दिल में ऐसा है कि मुझे भी ऐसा बनना है, क्या मैं बन सकती हूँ? ऑफ कोर्स
सब बन सकता है, इरेस्पेक्टिव ऑफ स्टडिंग एनी स्कूल। जैसे कि कोई गरीब होता है, कोई अच्छा से पढ़ नहीं पाता है, उनका इंग्लिश ख़राब होता है, तो वो लोग सोचते हैं कि मैं तो नहीं कर पाऊँगी यार, मेरे बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं है, बस आपको क्या करना है, ऑब्वियसली आजकल तो चाहे गरीब हो या जो भी हो, सबके साथ स्मार्ट मोबाइल फ़ोन तो है ही है। यू कैन एक्सेस यूट्यूब, नेट, तो उसका फुली यूटिलाइज करना। मैंने प्रीलिम्स में कोई जीके बुक नहीं पढ़ा, सो आपका एक पैसा नहीं है तो जाके गूगल रिचार्ज कर लो, बहुत सारा सुविधाएं हैं। तो उसको आप क्या करेंगे, यूट्यूब पे कितना भी वीडियोस होता है, राज्यसभा टीवी वो चैनल बहुत अच्छा है, उस पर जितना भी वीडियोस आता है उसको डाउनलोड कर दीजिए आप, उसको पूरा रट्टा मारना, फिर नेट भी तो है, तो इज एक्सेसिबल, तो आराम से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। सो नॉट ए प्रॉब्लम। सो आप डिटर्मिनेशन रखना दिल में, सो बी ब्रीफ एंड दिल में एक विलिंग रखना कि मैं भी सोसाइटी के लिए कुछ करूँगी। सो यही मेरा मैसेज रहेगा, बी पॉजिटिव। तो ये हाँ, उन्होंने जैसे कि हालांकि बताया कि काफ़ी सारा उसका जो विचार का उन्होंने रखा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसको जैसे कि इंस्पायर करके देखना है, उसको इंस्पायर करना है। और बात ये है कि लोगों का, माता पिता का पास एक सवाल ही पैदा होता है कि मेरा लड़का डॉक्टर बनेगा या नहीं तो इंजीनियर बनेगा। तो उसको छोड़ के भी इस तरह सा, अगर डॉक्टर और इंजीनियर ही नहीं, उसको छोड़ के भी अगर बहुत सारा स्कोप से, अगर सिर्फ साइंस में पढ़ने से या कुछ कॉमर्स में पढ़ने से इसकी में वही मेरा लड़का बड़ा ऑफिसर बन सकता है, ऐसा बात नहीं है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, एक तो फर्स्टली अपना अपना चॉइस का होता है, जैसे कि खास करके माता पिता लोग वही सोचता है कि डॉक्टर और इंजीनियर इज द बेस्ट फॉर द करियर, तो मेरा लड़का बच्चा के लिए वैसे सोचते हैं। कुछ एक कंसेप्शन रह जाता है मेरा बच्चा को ये करूँगी, डॉक्टर सिखा डॉक्टर पढ़ने दूंगी, इंजीनियर करने दूंगी। लेकिन क्यों ये कंसेप्शन क्यों है? क्योंकि ACS ज़्यादा नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर निकल गए, लेकिन ACS का अवेयरनेस कम है APSC के एग्ज़ाम के बारे में। सो ये अवेयरनेस कम है फर्स्टली। सेकेंडली ये है कि अगर आप को सोसाइटी के लिए कुछ करना होगा, तो जैसे कि इंजीनियरिंग डॉक्टर होने से एक लिमिट हो जाता है आप करना फंक्शंस, लेकिन अगर आपको वाइडर रेंज में काम करना होगा तो आपको ACS या APSC के अंदर में ही सिविल सर्विस में ही ज्वाइन करना पड़ेगा। सो हाँ, इससे डायनेमिक तरह से आप कुछ सोचिए, तब सब कुछ हो जाएगा। मैंने नॉट ओनली डोंट बी लिमिटेड टू इंजीनियरिंग और डॉक्टर, बट सी बियॉन्ड दैट। उसके लिए अवेयरनेस होना पड़ेगा। एक तो हम लोग भी जो एजुकेटेड, उन लोग की भी रिस्पॉन्सिबल बनता है कि अवेयरनेस क्रिएट किए, इसका क्या क्या बेनिफिट्स है, क्या क्या एग्ज़ाम्स होता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। और अगर वंस वी ऑलरेडी 13 कैंडिडेट सेलेक्ट, अभी बहुत लोग को पता चल गया कि क्या है APSC एग्ज़ाम, उसके अंदर क्या इसका फंक्शन क्या होता है। सो यही अवेयरनेस की कम होने की वजह से मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दे आर ओनली लिमिटेड टू इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर्स। तो पेरेंट्स को आप क्या अपील करेंगे? पेरेंट्स का ये अपील करूँगी कि आप डिमांड मत करो अपने बच्चों से कि आप बड़े होकर ये करो। लेट देम बी फ्री। उन लोग को जो चीज़ में जैसे कि टीचर बनना है तो उन लोग को टीचर करने दो, इंजीनियरिंग बनना इंजीनियरिंग करने दो, परसू करने दो, या म्यूज़िक, डांस, जिसमें भी, या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे मेरी, तो उन लोग को एकदम 100% सपोर्ट करना। हाँ, सो इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर वो तो है, मुझे आप बहुत अच्छे चल रहा है, मैंने चाहे वो लड़की और लड़का, सबको सपोर्ट देना, फुली सपोर्ट, दैट्स इट। तो आपने इस APSC जो एग्ज़ाम जब प्रिपेयर कर रहा था, कौन सा किताब कर रहे थे, कौन सा किताब पढ़ रहे थे, और ख़ास करके न्यूज़पेपर लोग बहुत फॉलो करते हैं, तो आपने कैसे इसको फॉलो अप किया और कैसे प्रिपेयर किया? प्रीलिम्स के लिए एज मेंशन अर्लियर मैंने यूट्यूब पूरा यूटिलाइज़ किया है, नेट भी पूरा यूटिलाइज़ किया है। किताब मतलब कम थी यूज़ किया? टू बी ऑनेस्ट, मैंने GK बुक ख़रीदा ही नहीं मैंने फॉर प्रीलिम्स, लेकिन ऑप्शन के लिए मैंने ख़रीदा था, एजुकेशन था मेरा ऑप्शन। तो फिर मेंस के लिए आया, मुझे ख़रीदना पड़ा इमीडिएटली मेंस के लिए। तो मेंस का पोल साइंस बुक हो गया, और फिर इकोनॉमिक्स राजेश शर्मा का इंडियन इकोनॉमिक वो पढ़ाई की। फिर पोल साइंस में जो है इंडियन पॉलिटी, वो लक्ष्मीकांत, वो इट्स as said by the many UPSC aspirant, is like a Bible। वो तो एकदम रट्टा मारना पड़ेगा, फर्स्ट पेज से लास्ट पेज से बार पढ़ना पड़ेगा उसको। हाँ, सो उसको मैंने बार बार पढ़ा इंडियन इकोनॉमी भी। फिर इन्वायरमेंट सेक्शन भी है, उसको रेफरेंस के लिए क्लास 10 to 12 वहाँ पे साइंस बुक है, वो इन्वायरमेंट सेक्शन अच्छा से पढ़ना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और करंट अफेयर्स तो अब तो अपडेट रहना ही पड़ेगा, जैसे कि असम ट्रिब्यून मैंने पूरा सब्सक्राइब किया था,
पूरा रत्ता मारी मैंने, उसको काट के मैंने स्टेपल मार के जो जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो मैंने नोट्स नहीं बनाई, बट मैंने जो स्टेपलर करके एक साथ रखा था वो मेरा नोट्स जैसा बन गया, पूरा हाईलाइट की मैंने। अच्छा। सो दोज वेर द स्ट्रेटजीज। मतलब मैक्सिमम आसाम ट्रिब्यून को या फॉलो? हाँ, आसाम ट्रिब्यून ही मैं पढ़ती हूँ, दूसरा नहीं पढ़ती। दूसरा नहीं हाँ। पढ़ती, मतलब उसमें बहुत मदद मिला आपको? माने कंटेंट्स ज़्यादा है वहाँ पे, क्योंकि आप ज़्यादा पढ़ोगे ना तो वो कंफ्यूज हो जाता है और आपको याद ही नहीं रहेगा। सो आप जो चीज़ पढ़ रहे हो उसको बार बार पढ़ो, बस हो जाएगा। और हाँ, सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सिलेबस पूरा थॉरो होना पड़ेगा, उसके अंदर से ही पढ़ना पड़ेगा। आप ज़्यादा पढ़ोगे ना वाइड्स तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है दिमाग में। सो आपको ये सब टिक पॉइंट बने रहना पड़ेगा और वास्ट एरिया कवर करना पड़ेगा, लेकिन डेप्थ में आपको नहीं जाना है, वही है। तो ये था केवलुन टेवले। तो डिमा हासाओ का एक बहुत बड़ा एक प्राउड फील करने का बात है, क्योंकि डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में टॉपर है और ऊपर से पूरे स्टेट में, पूरे असम स्टेट में वो 71 रैंक में आया है। और ख़ास करके इस वक्त हमारी हिल्स लाइफ में उन्होंने अपना दिल का बात हमारे ज़रिए से लोगों को जनाया कि उन्होंने एग्ज़ाम में कैसा प्रिपेयर करा और कैसा प्रिपेयर करना चाहिए, और उसका फैमिली लोग कितना खुश है, वो कितना खुश है। ख़ास करके वो APSC उसका एम नहीं है, फिर भी वो बन गया। तो मैं आशा करता हूँ आगे जाके सोसाइटी में अच्छा से वो काम कर पाएगा और आगे जाके, और हम भगवान से मैं हमारी पूरे हिल्स लाइफ का परिवार की तरफ से उनको दुआ करती हूँ कि आगे जाके उनको काम करने में कुछ दिक्कत ना हो। इसके साथ हम विदा लेते हैं और आगे भी दूसरे के साथ बात करने के लिए हम कोशिश करते हैं, और आपको उनको हिल्स लाइफ के जरिए से जो APSC क्रैक कर रहा है, जो डिमा हासाओ का एक गोल्ड है, डिमा हासाओ का एक जो अच्छा डिमा हासाओ का नाम जो करते हैं, उनको हम ज़रूर आप लोगों के सामने में रखने की कोशिश करेगा।